الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ये रिवायत जो मैंने आप हजरात के सामने पढ़ी है, इज़ा मातल अब्दु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि इंसान का जब इंतकाल हो जाता है, इंसान जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, इनक़ता अन्हु अमलुहु, तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है, उसका नामा अमाल बंद हो जाता है और हसनात में इजाफे का जो सिलसिला था वो सिलसिला रुक जाता है। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला मिन सलास, लेकिन तीन चीजें ऐसी हैं कि इंसान अगर उनका एहतिमाम करे तो इंसान के मरने के बाद भी नेकियों का ये सिलसिला और हसनात में इजाफे का दुनिया में जो सिलसिला था वो सिलसिला बाकी रहता है, कायम व दायम रहता है। उन तीन चीजों में से पहली चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाई वो है सदका जारिया। सदका जारिया, अब सदका जारिया कहते किसको हैं? इंसान जिंदगी में बहुत से अमाल करता है, बहुत से खैर के काम अंजाम देता है, लेकिन उन अमाल में से बाज़ अमाल ऐसे होते हैं कि इंसान जब उनको बजा लाता है तो उस वक्त इंसान को उसका सवाब दे दिया जाता है, लेकिन जब उस अमल को करने से फारिग हो जाता है तो सवाब का जो सिलसिला था वो सिलसिला भी खत्म हो जाता है। मसलन इंसान जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर उसको अजर आता फरमाता है, उसको सवाब आता फरमाता है। लेकिन जब यह शख्स नमाज से फारिग हो जाता है, जब नमाज का अमल मुकम्मल कर लेता है तो सवाब का जो सिलसिला था वो सिलसिला भी रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि इसने नमाज पढ़ी और इस नमाज का सवाब हमेशा जारी रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि अमल किया, अल्लाह ने अजर आता फरमाया और अमल खत्म हो गया, सवाब का सिलसिला भी खत्म हो गया। फिर दोबारा नमाज पढ़ेगा तो दोबारा सवाब मिलेगा। इसी तरह इंसान जब रोजा रखता है तो रोजे की हालत में जब होता है तो अल्लाह उसको अजर अता फरमाते हैं, लेकिन जब वो रोजा रख कर के फारिग हो जाता है, उसका रोजा मुकम्मल हो जाता है तो उसका सवाब भी पूरा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि रोजा रखा है और हमेशा उसका सवाब अल्लाह अता फरमाते रहे। यही शान
दीगर अमाल की भी है। ज़कात की अदायगी की भी यही शान है, हज की भी यही शान है, उम्रे की भी यही शान है, और मुख्तलिफ नेक अमाल की यही शान है। इंसान किसी के साथ अच्छे अखलाक से मिलता है तो उसको उस वक़्त अल्लाह अजर अता फरमा देते हैं, लेकिन जब वो सिलसिला ख़त्म तो सवाब भी ख़त्म। लेकिन बाज़ अमाल ऐसे हैं, बाज़ खैर के काम ऐसे हैं कि इंसान करता तो एक बार है, लेकिन उन अमाल के असरात चूंकि देर पा होते हैं तो अल्लाह उस अमाल का अजर भी तादेर आता फरमाते रहते हैं। उस अमाल का अजर भी अल्लाह तादेर आता फरमाते रहते हैं। मसलन किसी शख्स ने मस्जिद की तामीर करवाई या मस्जिद की तामीर में उसने हिस्सा लिया, तो जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, जब तक इस मस्जिद में इबादतें होती रहेंगी, जब तक इस मस्जिद में तस्बीह और जिक्र अस्कार का एहतिमाम होता रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मस्जिद के बनाने वाले और मस्जिद में हिस्सा लेने वाले के नाम आमाल में ये सवाब मुसलसल आता फरमाते रहेंगे, अगर शख्स दुनिया से रुखसत हो जाए। इसी तरीके से अगर कोई शख्स किसी मदरसे की तामीर में हिस्सा लेता है या किसी मदरसे में वो दीनी कुतुब फराहम कर देता है या किसी तालिब इल्म की कफालत अपने जिम्मे ले लेता है, तो जब तक ये मदरसा बाकी रहेगा, जब तक इस मदरसे में काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, जब तक उन किताबों से इस्तिफादा किया जाता रहेगा और जब तक वो तालिब इल्म हासिल करेगा और पुख्ता होकर के वो दीन की इशाअत का जरिया बनेगा और उसके जरिए लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आएगा, लोगों की जिंदगियों में अमल आएगा, और जहां तक ये सिलसिला चलता रहेगा अल्लाह इनके साथ ताउन करने वालों को भी इसका मुसलसल अजर आता फरमाते रहेंगे, अगर ये शख्स दुनिया से रुखसत भी हो जाए। इसी तरीके से दीगर बहुत से नेक आमाल हैं कि जो सदका जारिया की कबील से हैं। जैसे कोई शख्स मुसाफिर खाना बनवा दे, या जैसे कोई शख्स लोगों के नफे के लिए कुआं खुदवा दे या नहर जारी करवा दे कि लोगों को आसानी हो, लोगों को नफा हो, तो जब तक लोग इस पानी से सैराब होते रहेंगे, नफा उठाते रहेंगे, अल्लाह इसको जारी करने वालों के नामा आमाल में भी मुसलसल सवाब लिखते रहेंगे। ये तो हो गई सदका जारिया की बात। सदका जारिया क्या है? इसी तरह गुनाह जारिया का भी एक सिलसिला है कि इंसान ने किसी शख्स को गुनाह के काम पर लगाया था, बुरे काम पर लगाया था, मासियत के काम में उसको लगाया था, तो जब तक वो इसकी वजह से मासियत का इर्तिकाब करता रहेगा,
अल्लाह उसके गुनाह में इसको भी शरीक फरमाते रहेंगे। चाहिए तो यह था कि अच्छे काम में लगाता, लेकिन इसने तो गलत रास्ता दिखाया और उस गलत रास्ते पर यह शख्स चल पड़ा। तो जिस तरह सदका जारिया का एक सिलसिला है, गुनाह जारिया का भी एक सिलसिला है। और इस रिवायत में दूसरी चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, वह है इल्मुन युंतफअ बिह, कि वो अमाल कि इंसान के मरने के बाद जिनका नफा इंसान को पहुंचता रहता है, उनमें दूसरी चीज है इल्मुन युंतफअ बिह, नफा बख्श इल्म। वह इल्म जिससे नफा हासिल किया जाता रहे। इंसान ने जिंदगी में किसी को इल्म सिखाया था, फिर जिसको सिखाया था उसने आगे मजीद सिखाया, फिर उन्होंने आगे मजीद लोगों को इल्म दीन की तालीम दी। तो जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और जब तक इस इल्म की वजह से लोगों की जिंदगियां बदलती रहेंगी और जब तक इस इल्म की वजह से लोग अमल पर आते रहेंगे, अल्लाह इस सब का सवाब इल्म दीन सिखाने वाले के नामे अमाल में भी लिखते रहेंगे। रिवायत में आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्म नाफिअ की दुआ करनी चाहिए। ए अल्लाह इल्म अता फरमाना तो इल्म नाफिअ अता फरमाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, आप दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिअ, ए अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं इल्म नाफिअ का, ऐसे इल्म का कि जिसको सीख करके कुछ फायदा तो हो, कि जिसको सीखकर अमल की तौफीक तो हो, जिसको सीखकर जिंदगी में इनकलाब तो आए। एक और रिवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलाम इल्म गैर नाफिअ से पनाह मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, ए अल्लाह ऐसे इल्म से पनाह चाहता हूं जिसका कोई फायदा ही नहीं है। ऐसा इल्म आजमाइश है, ऐसा इल्म फितना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। तो इल्म नाफिअ भी उन अमाल में से है कि इंसान तो चला जाता है, लेकिन इंसान के जाने के बाद भी उसके नामे अमाल में मुसलसल सवाब लिखा जाता रहता है। इल्म नाफिअ की एक सूरत यह भी है कि इंसान कोई तसनीफ व तालीफ कर जाए, कोई किताब लिख जाए, कोई किताब मुरत्तब कर जाए। जब तक ये किताब बाकी रहेगी, जब तक लोग इससे इस्तिफादा करते रहेंगे, जब तक इस किताब के जरिए लोगों को अमल की तौफीक होती रहेगी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किताब को लिखने वाले के नामे अमाल में भी इसका मुसलसल सवाब अता फरमाते रहेंगे। वजह यह है कि नुकूश जो हैं वो आम तौर पर तवील अरसे तक बाकी रह जाते हैं और इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो जब तक नुकूश बाकी रहेंगे, जब तक ये किताब नफे का बाइस बनती रहेगी, अल्लाह किताब लिखने वाले के नामे आमाल में भी इसका सवाब दर्ज फरमाते रहेंगे। इसी तरह तीसरी चीज जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत में इरशाद फरमाई कि इंसान के मरने के बाद जिसका नफा उसको पहुंचता रहता है, उसमें तीसरी चीज जो है
वो है नेक औलाद, वो है नेक औलाद। कि औलाद को नेक बनाया था, औलाद की अच्छी तरबियत की थी, तो इंसान तो दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी नेक औलाद उसके जाने के बाद उसके लिए दुआएं करती है, उसको पढ़ पढ़ के बख्शती है और उसके पीछे इसाले सवाब में लगी रहती है। तो अल्लाह इसकी बरकत से मरने वाले के दर्जात को बुलंद करता रहता है। मसीहुल उम्मत हजरत मौलाना मसीहुल्लाह साहब जलालाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हर चीज की ज़कात होती है, हर चीज की ज़कात होती है। औलाद की ज़कात यह है कि अपने बच्चों में से किसी एक को आलिम दीन बना जाए, अपने बच्चों में से किसी एक को आलिम दीन बना जाए। इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि नस्लों में दीन महफूज हो जाता है, नस्लों में दीन महफूज हो जाता है, नस्लों में दीन की बहारें कायम रहती हैं, नस्लों में दीन का तज़किरा जिंदा रहता है। तो हजरत फरमाया करते थे कि हर चीज की ज़कात होती है और औलाद की ज़कात यह है कि बच्चों में से किसी एक को आलिम दीन बना जाए। मुझे एक वाकया याद आया। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक जगह एक वाकया लिखा है। फरमाए कि जब मैं हाफिज कुरान बना, जब मेरे हिफ्ज की तकमील हुई, तो मेरे वालिद साहब मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे दारुल उलूम देवबंद के दारुल मशवरा में तलब किया। फरमाया कि जब मैं हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि वालिद साहब पर गिरिया तारी है, वालिद साहब की आंखों से आंसू जारी हैं। तो मैं घबरा गया। मैंने पूछा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप परेशानी में हैं, आप पर गिरिया तारी है। फरमाया कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, मैंने तुम्हें इस वजह से बुलाया है, मैं तुम्हें यह कहना चाहता था कि जब मेरा कुरान मुकम्मल हुआ था तो मेरे वालिद साहब हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे इसी तरह तलब किया था। और मुझे फरमाया था कि मियां अहमद, तुम हाफिज हो गए हो, एक वक्त आएगा कि तुम आलिम भी हो जाओगे, तुम्हें इज्जत भी हासिल हो जाएगी, तुम्हें दौलत भी हासिल हो जाएगी, तुम्हें शोहरत भी हासिल हो जाएगी, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए है। मगर मैंने जो तुम्हें हाफिज बनाया है ये मेरे लिए है, ये हाफिज मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। लिहाजा मेरे जाने के बाद मुझे फरामोश ना करना, मुझे याद रखना। फरमाया कि मेरे वालिद साहब हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह का जब से इंतकाल हुआ है तो मेरा यह मामूल है कि रोजाना 2 पारे पढ़कर वालिद साहब को इसाले सवाब कर देता हूं। और फिर कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया कि तुम भी हाफिज हो गए हो, एक वक्त आएगा कि तुम आलिम भी हो जाओगे,
और तुम्हें इज्जत भी हासिल हो जाएगी, तुम्हें शोहरत भी हासिल हो जाएगी, तुम्हें पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए है। तुम्हें हाफिज जो मैंने बनाया है वो मेरे लिए है, लिहाजा मुझे फरामोश ना करना, मेरे जाने के बाद मुझे याद रखना। तो हजरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब से वालिद साहब का इंतकाल हुआ है, मेरा यह मामूल है कि रोजाना अवाबीन में एक पारे की तिलावत करता हूं और उसके इसाले सवाब अपने वालिद साहब को कर देता हूं। तो ये है नेक औलाद, ये है औलाद की दुरुस्त तरबियत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 3 चीजों की तरफ इशारा फरमाया कि इंसान के मरने के बाद जो 3 चीजें उसे फायदा देती हैं और इंसान के मरने के बाद उनका सवाब मुसलसल, अगर इन 3 चीजों का एहतिमाम किया जाए तो सवाब जारी रहता है। उनमें पहली चीज है सदका जारिया, दूसरी चीज है इल्म युंतफअ बिही कि ऐसा इल्म जिससे नफा हासिल किया जाता रहे, नफा बख्श इल्म, और तीसरी चीज है नेक औलाद। नेक औलाद दुआ है कि अल्लाह ताला इन तीनों कामों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।